आज की वीडियो अगर आप समझ लेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, बहुत ही गौर से देखें। ये जो है ना आपकी मैदे की लाइनिंग है, जो हेल्दी लाइनिंग है। ये देखा आपने सेल्स, ये सारे किस तरह अटैच्ड हैं, इनके अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये जो छोटी छोटी रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपके जरसूमे हैं, आपके बैक्टीरिया हैं, आपके पैरासाइट्स हैं, आपके यीस्ट हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ये जितने रंग बिरंगे होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और जितना ये टाइट जंक्शंस होंगे, इनके अंदर जगह नहीं होगी, उतनी आपका मैदा जो है हेल्दी है। अब ये देखें आप, ये रंग बिरंगे जो सारे आप देख रहे हैं ना जरसूमे, ये हो गए हैं डैमेज्ड, ये हो गए हैं ख़राब। उन्होंने क्या किया है कि जाके LPS, ये एक एंडोटॉक्सिन होता है, एक जहरीला मवाद कह लें, जाके ये लाइनिंग और जंक्शंस को ख़राब करना शुरू किया है। लाइनिंग और जंक्शंस के अंदर ये जगह आना शुरू हो गई है, ये खुल गया, दरवाजे खुल गए हैं। अब क्या हुआ है कि जितना जहरीला मवाद था, एंडोटॉक्सिन से बाहर निकलना शुरू हो गया मैदे की लाइनिंग से। तो जा कहाँ रहा है, आपके जिस्म के अंदर जा रहा है। जिस्म के अंदर जाके सारी जगह पे इन्फ्लेमेशन करेगा। कहाँ कहाँ, वजाइना के अंदर करेगा तो आपको वेजिनल इन्फेक्शन होंगे। औरत कहेगी मुझे यीस्ट के इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार मुझे बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पानी निकलता है वजाइना से, बहुत खारिश होती है। उसके साथ स्किन की बीमारियाँ हो जाएंगी, एक्जिमा, सोराइसिस, इची, ड्राइनेस, जितनी भी आपको बीमारियाँ स्किन की होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेमेशन हो रही है। जो एंडोटॉक्सिन यहाँ से रिलीज़ हुए थे मैदे से, वो जाके सबको डैमेज कर रहे हैं। मसल्स को, आपके जोड़ों के अंदर शुरू हो जाएगा दर्द, आपकी हार्ट डिजीज़, आपकी ब्रेन जो है उसको भी, उसकी हेल्थ को भी ये ख़राब करेगा। क्या होता है कि ये जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ना यहाँ पे, ये जो जरसूमे, जिसको माइक्रोब्स कहते हैं, ये आपके स्किन के ऊपर भी होते हैं, वजाइना में भी होते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। सबसे ज़्यादा जो कॉलोनी होती है, जो सबसे ज़्यादा आर्मी होती है, वो यहाँ आपके मैदे के अंदर होती है। अब ये जो रंग बिरंगे नज़र आ रहे हैं, जितने ज़्यादा मल्टीपल टाइप होंगे उतने आप हेल्दी होंगे। ये पैदा करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। वो क्या होता है, एसिटेट, प्रोप्यूनेट और ब्यूटरेट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्यूटरेट है, उसके बारे में बात करते हैं। वो जब ये पैदा करते हैं ना ब्यूटरेट, तो जाके रिसेप्टर्स पे काम करता है वेगस नर्व के। वेगस नर्व क्या होती है, वो पूरे जिस्म में जा रही होती है, आपके हार्ट में भी जा रही होती है, ब्रेन में भी जा रही होती है। आपके हार्ट में जाके वो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को पूरे जिस्म में कंट्रोल कर रही होती है वेगस नर्व। तो रिलैक्स करती है, काम करती है, स्ट्रेस को कम करती है। आपका पूरे जिस्म में जो है आपको लगेगा कि बड़ा, जैसे आपको मेडिटेशन वाली फीलिंग आती है ना, रिलैक्स हो गए। अब अगर ये वाले जरसूमे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को नहीं पैदा करते, ब्यूटरेट को नहीं पैदा करते, ब्यूटरेट की कमी हो जाती है, तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम, वेगस नर्व जो इतना रिलैक्स कर रहा था, वो नहीं होगा स्टिमुलेट। तो फिर क्या स्टिमुलेट होगा, सिंथेटिक सिस्टम। सिंथेटिक सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी से लड़ रहे होते हैं, जब आप जंग में जा रहे होते हैं, जब आपको पैनिक अटैक हो रहा होता है, आपके हार्ट में तेज तेज पल्पिटेशंस हो रहे होते हैं, एंग्जाइटी हो रही होती है, तब आपका स्टिमुलेट हो रहा होता है सिंथेटिक सिस्टम। इसका ये मतलब हुआ कि जब पैरासिम्पैथिक सिस्टम कम होगा, सिंथेटिक सिस्टम ज़्यादा होगा, तो आपकी हार्ट की पल्पिटेशंस भी होंगे, आपको पैनिक अटैक भी होंगे, आपको एंग्जाइटी भी होगी, क्योंकि अब जो ब्यूटरेट थी वो कम हो गया, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया उसको बना नहीं रहे थे। ये तो होगी हेल्दी बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर रहे थे। अब ये जो अनहेल्दी बैक्टीरिया इतने ढेर सारे आ गए, उन्होंने पैदा किया LPS, एंडोटॉक्सिन। उन्होंने जाके डिसबायोसिस, क्योंकि डिसबायोसिस, डिस का मतलब होता है बैड, बायोसिस का मतलब होता है लाइफ, तो ये बैड लाइफ जो है, बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए आर्मी, इन्होंने जाके ये जहरीला मवाद इसको ख़राब किया, लीकी गट हो गई, क्योंकि देखिए इतनी जगह आ गई है, हेल्दी ऐसे होना चाहिए। अब ये जब इतनी विंडो आ गई, इतनी जगह आ गई, यहाँ से मवाद निकल रहा है, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रही है, बीमारियाँ हो रही हैं, बाहर इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो आपको जब इम्यूनिटी और दफ़ा कम होगा तो और बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो बैड बैक्टीरिया हैं, ये जितना LPS, जितना एंडोटॉक्सिन पैदा करेंगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। इसकी वजह से आपने ये बैलेंस बरकरार रखना है, गुड बैक्टीरिया के अंदर, बैड बैक्टीरिया के अंदर। तो वो कैसे रखेंगे, आप इन हेल्दी बैक्टीरिया को खुराक देंगे, प्रीबायोटिक्स देंगे, वो इनकी खुराक होती है। फर्मेंटेड फूड, किमची, सावरक्रॉट, कम्बूचा, आजकल इतनी रेसिपीज़ हैं, कांजी का जूस, फर्मेंटेड पिकल्स, जाके यूट्यूब से एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको बेताशा मिल जाएंगे। हर किस्म की सब्जियां रंग बिरंगी, गार्लिक, थोम, प्याज, सीड्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, फाइटो एस्ट्रोजन, जितनी बेरीज, अनार, ऐसी सारी खाने पीने की चीज़ें आप इनको देंगे। या फिर आप इनको प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो ऑलरेडी बैक्टीरिया बाहर से हेल्दी वाले होते हैं, काफ़ी बिलियंस ऑफ कॉलोनीज़ में होते हैं, वो आप अच्छे बैक्टीरिया जो हैं इनको दे देंगे। यहाँ पे एक दो नाम मैं लिख देती हूँ, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, या आपको जो भी अच्छा मिल जाए ब्रांड, वो आप ले सकते हैं। तो आपने इस हेल्दी बैक्टीरिया को ज़्यादा अमाउंट में करना है,
उनको आपने कम अमाउंट में रखना है। ये बैक्टीरिया जिंदा जरसूमे हैं, माइक्रोब्स, ये सोते भी हैं, ये उठते भी हैं, जागते भी हैं। तो आपने टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, ताकि वो आपके साथ टाइम पे जागें और टाइम पे सोएं कि उनका भी एक सर्कैडियन रिदम होता है। आपने उसको बहाल रखना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो ये सारे जरसूमे जो हेल्दी वाले हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जो अनहेल्दी हैं वो कम हो जाएंगे। तो आपने अपने डाइट के ज़रिए, फाइबर के ज़रिए, बेताशा फाइबर खाएँ आप, उसके ज़रिए आपने हेल्दी बैक्टीरिया रखने। अब जब भी बैलेंस ख़राब होगा तो ये जितनी आपको डिजीज़ आ रही हैं ना, पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बैलेंस ख़राब हो गया। एक और तरीके से बैलेंस ख़राब होता है जब औरत के जब एस्ट्रोडायल हार्मोन्स कम होते हैं मेनोपॉज में, तो ये जाके नेगेटिव इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन, ये जो कॉलोनी है बैक्टीरिया की, इसको। तो इसलिए आपको मेनोपॉज में BHRT भी लेनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो गट है ना, मैदा, ये हेल्दी रहे। तो अगर आप बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया के अंदर माइक्रोब्स को हेल्दी रखेंगे तो आपकी ना सिर्फ स्किन डिजीज़ कम होंगे, मसल डिजीज़ कम होगी, गुर्दे की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, आपके मेनोपॉज के इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्जिमा, सोराइसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लीकी गट, डिसबायोसिस, ये जो आप सिलियक डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोरेक्टल यानी कि आंतों का जो कैंसर है, और हर किस्म के कैंसर के रिस्क को आप कम कर सकते हैं अगर आप अपने मैदे के ऊपर काम करें। और ये जो छोटी छोटी कॉलोनी बैक्टीरिया की, यीस्ट की हमारे पेट के अंदर है ना, इसके बैलेंस को बरकरार रखें।